transverse abdominis haziro, rectus abdominis haziro, internal obliques haziro, external obliques haziro। नहीं आए एक भी एब्स नहीं आए, आएंगे भी नहीं। क्यों? बिकॉज आई नो एब्स आर मेड इन द किचन बट दे आर वर्कड अपॉन एंड स्कल्प्टेड इन द जिम। कैसे करना है, क्या करना है एब्स लाने के लिए बताता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय, आपका फिटनेस दोस्त। और आज हम बात करेंगे कुछ इफेक्टिव कोर मूवमेंट्स की जो आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि आपको देंगे वेल डिफाइंड एब्स। जस्ट लाइक एनी अदर मसल, अगर आपको अच्छे वेल डिफाइंड स्कल्प्टेड एब्स चाहिए तो उसके अंदर भी आपको एक्टिवली प्रोग्रेस करना पड़ेगा। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइजेस हम बताने जा रहे हैं उन सब में देयर इज एन एक्टिव प्रोग्रेशन इंक्लूडेड। सी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो होता है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू सी देयर एब्स। ये वाला प्रोग्राम जो आज मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको जो दिखा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एक्चुअली स्कल्प्ट दोज मूवमेंट्स। यू नो, सी, आपका जो कोर है वो 4 मूवमेंट कंट्रोल करता है ना? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। हम ये चारों वेरिएशन आज यहाँ करके देखेंगे। और ये चारों वेरिएशन जब हम करेंगे तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं ये चारों वेरिएशन करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको प्रोग्रेस भी करना है, तो एक्टिवली प्रोग्रेस करने के लिए एक्सरसाइजेज वैसी सेलेक्ट करनी है जो आपको हेल्प करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस करने में। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है स्पाइनल फ्लेक्शन। जब हम स्पाइनल फ्लेक्शन की बात करते हैं तो सबसे कॉमन मूवमेंट आप देखेंगे जिम में लोग क्या करते हैं, हम इन्हें क्रंचेस या सिटअप्स भी बोलते हैं। नाउ इट इज़ ऑल फाइन। अगर आप बिगिनर हैं, जिम में जस्ट आए हैं, सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन गुड मूवमेंट। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें जिम आते हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो मैं कहूँगा अब यहाँ से थोड़ा सा हम प्रोग्रेस करने के रास्ते पे हैं। क्या करना चाहिए? आपको वो मूवमेंट सेलेक्ट करना है जो मैं अब आपको बताऊँगा, जिस पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं एक्टिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए मेरा सिलेक्शन होगा लाइन लेग लिफ्ट। कैसे करेंगे हम, देखिएगा। और रीज़न क्या है ये सेलेक्ट करने का? बिकॉज इस पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसे आप और हार्ड बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले आप बेंच का टिप होल्ड कीजिए यहाँ पे, लेग्स यहाँ पे, एंड यहाँ से आप लेग्स को राउंड कीजिए अपने आर्मपिट्स की तरफ। ये आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे टेंशन क्रिएट करके देगी आपके एब्डोमिनल पे, जो मूवमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे मैंने कहा, इसे हम और हार्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हार्ड? देखिए, जहाँ पे मैं अभी फ्लैट बेंच पे कर रहा था, मैंने बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है। अब इंक्लाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, सेम मूवमेंट वापस होल्ड एंड देन सेम वे आप वापस अपनी नीज को अपने आर्मपिट्स की तरफ लेकर आइए। नाउ दिस इज वन ऑफ द मूवमेंट, जितना आप बेंच को इंक्लाइन करते जाएंगे ये उतना टफ होता जाएगा, राइट? जैसे ये हाईएस्ट एंगल है, और जब मैं ये वाला मूवमेंट करूंगा तो ये और टफ हो जाएगा। नाउ यू आर गोइंग टू आस्क मी कि ठीक है, सबसे ऊपर इंक्लाइन कर दिया, वहाँ पे भी मैं 15-20 रिपीटेशन आराम से निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, उसके बाद क्या? उसके बाद आप वेट ले लीजिए, बैंड्स ले लीजिए, इसे टफ और बना सकते हैं हम। सो इस एक्सरसाइज पे एक्टिवली आप प्रोग्रेस कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड ये आपको जो बर्निंग सेंसेशन देगा, आपके एब्डोमिनल पे जो वर्क करेगा, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू आर रियली गोइंग टू थैंक मी फॉर। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा रहने वाला है स्पाइनल एक्सटेंशन। नाउ स्पाइनल एक्सटेंशन में हम डील करेंगे आपके इरेक्टर से, या फिर बहुत अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो आपकी बैक से। क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम सुपरमैन एक्सटेंशंस करेंगे। नाउ मैनी पीपल विल से कि सुपरमैन एक्सटेंशन एब्स की एक्सरसाइजेज में, बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर एब्स बट इट इज़ अबाउट योर कोर। वी आर ट्रेनिंग योर कोर। एब्स उसका बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ट्रेन हो जाएंगे। सो सुपरमैन एक्सटेंशंस कैसे करने हैं, और ये सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि आप अपने घर से भी कर सकते हैं। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, हाथ सामने। आपने देखा होगा सुपरमैन कैसे फ्लाई करता है, बस वैसे ही फ्लाई करना है ग्राउंड पे रहकर।
यहाँ से अप, और इसी पोजीशन को आपको होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, मे बी 20 to 30 सेकंड्स के लिए। नाउ आप कहेंगे बहुत ही ईजी पोजीशन है, यस इट इज़, बट यकीन मानिए आज इतने साल हो गए मुझे पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हुए, 10 साल ऊपर हो गए हैं। मैंने जब जब पर्सनल ट्रेनिंग में अपने करियर में सुपरमैन एक्सटेंशन लोगों से करवाए हैं, उनसे लिटरली 2 सेकंड भी होल्ड नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को लेके, बहुत सिंपल मूवमेंट लगता है बट इट्स वेरी टफ। इंक्लूड कीजिएगा अपने कोर वर्कआउट रूटीन में एंड चेंजेस देखिएगा, आपका कोर कितना अच्छे से एंगेज होकर आपको सुपर पावर देता है। साथ में यहाँ पे एंटी एक्सटेंशन भी है। अब एंटी एक्सटेंशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे कॉमन वेरिएशन चूज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये वो मूवमेंट्स हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन वेरिएशन कौन सा हुआ यहाँ पे? प्लैंक्स। जानते हैं हम, देखा है हमने प्लैंक्स कैसे किए जाते हैं। अप हियर एंड होल्ड कीजिए। नाउ प्लैंक्स चूज करने का यहाँ पे रीजन, प्लैंक्स को आप टफ बना सकते हैं, प्लैंक्स का प्रोग्रेशन ले सकते हैं। कैसे समझें आप? प्लैंक्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और नॉर्मल प्लैंक्स मुझे बड़े इजीली आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट ले लूँगा। यहाँ पे वेटेड प्लैंक्स मैं करूँगा। राइट, तो इस तरीके से मैं प्लैंक्स पे प्रोग्रेशन ले सकता हूँ। साथ में मैं थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। देखिएगा कैसे। काफी टफ है। तो जब भी आप स्ट्रेच करेंगे एक्स्ट्रा बॉडी को प्लैंक पोजीशन में, it is going to be very tough for you to hold that for even 20 to 30 seconds. This is how you can take actively progression on your core movements, Superman extensions and planks. नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपके लेटरल फ्लैक्शन की तरफ। नाउ लेटरल फ्लैक्शन को कैसे हमें करना है, हम यहाँ पे एक वेट लेंगे एंड साइड टू साइड बेंड करेंगे। नाउ रिमेंबर, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो ऐसे फ्रंट में बेंड कर रहे होते हैं। जो नहीं करना है, आपको शोल्डर लेंथ पे लेग्स रखने हैं, हाथ यहाँ पे या फिर यहाँ पे वेस्ट पे, एंड अपने साइड पे बेंड करना है। यहाँ पे होगा क्या, ये इन्वॉल्व करेगा आपके ओब्लिक्स को। तो हम जो चाह रहे हैं आपके कोर को ट्रेन करना सभी तरीके से, ये उनमें से एक मूवमेंट है। यहाँ पे आप साइड में बेंड करके एंगेज कर सकते हैं अपने कोर को, अपने ओब्लिक्स को, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो वेट आपने ले रखा है उसके ऊपर प्रोग्रेशन भी ले सकते हैं। जस्ट लाइक एंटी एक्सटेंशन, हमारे पास में यहाँ पे एंटी लेटरल फ्लेक्शन भी है। कैसे करेंगे हम उसे? तो यहाँ पे उस मूवमेंट को करने के लिए फ्लोर पे आप आएंगे एंड हम यहाँ पे होल्ड करेंगे आपका साइड प्लैंक्स। नाउ साइड प्लैंक्स को आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। इसे मल्टीपल तरीके से हार्ड बना सकते हैं, वेट भी ले सकते हैं हाथ में, एंड इस तरीके से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं इस मूवमेंट के अंदर। बहुत ही अच्छा। वापस से जैसा मैंने कहा, आपके ओब्लिक्स यहाँ पे एंगेज होंगे, आपको एक फील देंगे दैट यू आर ट्रेनिंग योर कंप्लीट कोर, एंड आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके कोर को स्ट्रेंथन करने की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड एब्स देखने की, स्कल्प्टेड एब्स। 4 कोर मूवमेंट्स की हमने बात करी थी, और अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको लास्ट कोर मूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी रोटेशन। नाउ रोटेशन, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इज लाइक रोटेशन ऑफ योर ट्रंक। तो यहाँ पे हम सबसे बेसिक वेरिएशन चूज कर रहे हैं, वो वेरिएशन जो कोई भी कर सके। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर रहे हैं रशियन ट्विस्ट। नाउ मल्टीपल वेरिएशन हैं इसके। रशियन ट्विस्ट में आप लेग्स अप रखते हैं, साइड टू साइड टच करते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी होती है उसमें लेग्स अप रखने में, तो आप इससे लेग्स को ग्राउंड पे रख सकते हैं जब तक कि आपका बैलेंस ना बनने लगे। One thing here is that how to take progression. So weight in your hand and side to side rotation. Again, one of the core movement जो आपको engagement देगा आपके abs में, plus to that help करेगा strengthen करने में। Now these 4 movements जिनकी हमने बात करी है, ये सिर्फ आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं आपके abs निकालने में, बट आप यहाँ पे बड़ी पिक्चर देखिएगा। यहाँ पे आपको अगर बिगर पिक्चर की बात करें तो आपका कोर स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिल रही है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैसेज हियर। आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू हैव डिफाइंड एब्स और एनीथिंग, बट ऑल्सो
टू वर्क अपॉन योर कोर सो दैट जो कोर है आपका वो आपको मल्टीपल चीज़ों में हेल्प करेगा, वेदर यू आर स्क्वाटिंग, डेड लिफ्टिंग, बेंचिंग और व्हाटसोएवर। सो एक वेल डिफाइंड स्कल्प्टेड एब्स के साथ में अगर ये प्रोग्राम आप करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्गर बेटर कोर भी मिलेगा। रोटेशनल मूवमेंट की बात करें तो एंटी रोटेशनल मूवमेंट की भी बात करेंगे हम। यहाँ पे लेट्स से केबल है हमारे पास, आप इसे वेस्ट के लेवल पे सेट करेंगे। आपके पास अगर केबल अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप बैंड, लूप बैंड्स आते हैं, रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, उनका भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी तरीके से उसे हुक करके किसी भी ऑब्जेक्ट से आप परफॉर्म कर सकते हैं सेम मूवमेंट को, जैसे मैं अभी बताऊंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेट ले रखा है सो दैट केबल ज़्यादा मूव नहीं करे, ज़्यादा टफ भी ना हो और एक ऑप्टिमल रेजिस्टेंस भी मुझे प्रोवाइड करे। मैं शोल्डर लेंथ पे अपने नीज रखूंगा, केबल को अपने वेस्ट के पास रखूंगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टैंड करके इसे अपनी बॉडी से दूर प्रेस करूंगा एंड वापस पास लेकर आऊंगा। बहुत इजी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये, बट दिस मूवमेंट एंगेजेस योर कोर लाइक एनीथिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ब्रीदिंग। जब आप ऐसा पुश कर रहे हैं बॉडी से दूर, आपको ब्रीद आउट करना है, एक्सहेल करना है फ्रॉम योर माउथ। एंड जब आप इसे वापस लेकर आ रहे हैं तो आपको इनहेल करना है फ्रॉम योर नोज। रिमेंबर दिस थिंग। सो एक्सहेल, व्हेन इट इज कमिंग बैक टू योर बॉडी, इनहेल। यही मूवमेंट आपको 10 to 12 टाइम्स करना है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट चाहे बैंड हो चाहे केबल हो, ये आपको पुल करने की कोशिश करता है अपनी तरफ, और वही रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है क्रिएट करता है एक बेटर एंगेजमेंट इन योर कोर। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस मूवमेंट, यू आर एक्चुअली एंगेजिंग योर ट्रांसफर एब्डोमिनस, योर कोर, एंड यू कैन फील कि कितना ज़्यादा वहाँ पे कोर को काम करना पड़ रहा है। नाउ स्टेबिलिटी मिलती है यहाँ पे, कोर को स्ट्रेंथनिंग मिलती है यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड आप देखेंगे कि ये मूवमेंट जितना आप करते जाएंगे उतना ये ट्रांसलेट करेगा आपके दूसरे मूवमेंट्स में भी। ये सारे मूवमेंट जो आज हमने आपको बताए हैं आपके कोर को स्ट्रेंथन करने को, ये वो मूवमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन अ लॉन्गर रन। सो सिर्फ अपने एब्स को क्रंचेस लगा लगा के मत थकाइए, दूसरे मूवमेंट जो आज मैंने बताए उन पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे समझें आप इस बात को, आप यहाँ पे जो है इस फिटनेस जर्नी में ये एक आप मैराथन रन कर रहे हैं, ये एक स्प्रिंट नहीं है। सो 3 मिनट की एब्स एक्सरसाइजेस, 5 मिनट की एब्स एक्सरसाइजेस, इनसे कुछ नहीं होगा। जब आप ये कोर मूवमेंट लगाएंगे और इन्हें इंक्लूड करेंगे अपने रूटीन में, तो जहाँ पे मैं बिगर पिक्चर की बात करता हूँ, इन अ लॉन्ग रन ये आपको हेल्प करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये जो कोर मूवमेंट्स है ये सिर्फ एब्स निकालने के लिए नहीं है, ये स्ट्रेंथर करते हैं आपके कोर को, जो कि ट्रांसलेट करता है आपकी बाकी सारी चीज़ों में, चाहे वो आपकी डेडलिफ्ट्स हो गई, आपकी बेंचेस हो गई, आपके स्क्वाट्स हो गए, या व्हाटसोएवर एक बेसिक टू बेसिक चीज़ें भी हो गई। आप बाहर आउट ऑफ जिम कुछ काम कर रहे हैं, ग्रोसरी कैरी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कोर अगर एंगेज कर रहा है अच्छे से, आपकी बैक स्ट्रांग है, तो आप ज़्यादा वजन कैरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ जिम ही नहीं, जिम के बाहर की लाइफ में भी इंक्लूड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसलेट करती हैं। मैं जो है आपका दोस्त, आपका फिटनेस फ्रेंड, आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ अपना वीडियो, और बहुत जल्दी फिर से आपको बोलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, keep loving and subscribe to my channel if you are new here. Ciao.